वेलकम फ्रेंड्स, मैं विक्रम। आज सॉल्व करने वाले हैं हम CSIR नेट जून 2018 के क्वेश्चंस। इसमें से पहला क्वेश्चन है एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ अ रिएक्शन आर एज फॉलो। हमें एलिमेंट्री स्टेप्स दिए रिएक्शन के और बोला है इफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इज एप्लीकेबल टू सी द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द रिएक्शन इज। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछा है, हमें रिएक्शन गिवन है A+B, फॉरवर्ड रिएक्शन गिव्स 2C, इसका रेट कांस्टेंट है K1 और रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K-1 और फाइनल स्टेप है 2C गिव्स D एज अ प्रोडक्ट, उसका रेट कांस्टेंट है K2। तो हम पहले क्या करेंगे, रेट का इक्वेशन लिखेंगे बाय फ्रॉम फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ओके, क्या है फाइनल स्टेप से रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू K2, उसका रेट कांस्टेंट K2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, हमारा रिएक्टेंट है C और वो है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और हमें गिवन है एलिमेंट्री स्टेप्स, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन रहता है उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रहता है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन के पावर में आता है। और ये ट्रू है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ओके, तो हमें फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बिकॉज ये इंटरमीडिएट है और रेट इक्वेशन में इंटरमीडिएट नहीं रहता, उसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स रहते हैं। तो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे C के लिए। ओके, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में C फॉर्म हो रहा है यानी हम लिखेंगे K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और रिवर्स रिएक्शन में C डिकम्पोज हो रहा है तो हम लिखेंगे -K-1 उसका रेट कांस्टेंट और C एज अ रिएक्टेंट बिकॉज ये रिवर्स रिएक्शन है और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर को आएगा। और सेकंड फाइनल रिएक्शन में भी C एज अ रिएक्टेंट है तो इसको भी नेगेटिव साइन आएगा, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर। ओके, तो हम इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे क्योंकि हम C का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया बिकॉज ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है। स्टेडी स्टेट में क्या रहता है, जो इंटरमीडिएट रहता है, फॉर एग्जांपल A+B गिव्स C गिव्स D, ये इसका रिएक्शन का स्कीम है एक्चुअल, यानी C इतने स्मॉल टाइम के लिए फॉर्म हो रहा है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। ओके, तो हम इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया इक्वेशन और अब फाइंड करेंगे C स्क्वायर का इक्वेशन क्या आता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ओके, यहाँ से C स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, वो कॉमन लेके इक्वेशन आएगा K-1 प्लस K2। ओके, और इस C स्क्वायर को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो एक रेट का इक्वेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन K-1 प्लस K2। ओके, ये इक्वेशन आएगा। अगर हमें पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द रिएक्शन इज, ओके, हमने ये रेट का इक्वेशन लिखा था, ये प्रोडक्ट के लिए ही लिखा था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी के लिए इक्वेशन लिखा था। ओके, तो फिर इसका रेट किसके लिए किसके प्रोपोर्शनल में है, A to the power 1 and B to the power 1। So the correct option is option number 1 is the correct option. Okay, now we move to the next question. इस क्वेश्चन में हमें पूछा है if the unit of rate constant of a reaction is liter cube mole raised to -3 second unit, the order of the reaction is, हमें रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है। अगर आपको nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम है Kn का, तो आप इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। nth ऑर्डर के लिए यूनिट है मोल रेस टू 1 - n लीटर रेस टू n-1 टू सेकंड इनवर्स। ओके, अगर आपको ये याद नहीं रहता तो फिर क्या करने का, रेट इक्वेशन लिखने का डायरेक्ट nth ऑर्डर का, रेट इज इक्वल टू
के एन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, ये इक्वेशन है nth ऑर्डर का। ओके, और इसके लिए रेट रहता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन यानी dx बाई dt रेट रहता है। ओके, dx बाई dt इज इक्वल टू के एन इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, ये इक्वेशन रहता है। तो हम के एन इज इक्वल टू इक्वेशन कैसे अरेंज कर सकते हैं, के एन इज इक्वल टू डी एक्स यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, डी एक्स यानी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आएगा उधर, अपॉन डी टी ये टाइम का यूनिट आएगा। ओके, इंटू ए टू द पावर एन अपॉन फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन ये आएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन रहता है मोल्स पर लीटर, मोल्स इंटू लीटर इनवर्स। ओके, तो टाइम रहता है सेकंड में। ओके, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन यानी फिर से आएगा यहाँ पे मोल रेस टू मोल्स पर लीटर रहता है, यानी मोल रेस टू एन आएगा बिकॉज ये nth ऑर्डर के लिए इसका पावर एन है, इंटू लीटर रेस टू माइनस एन ये आएगा। अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा मोल रेस टू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए एन ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा। ओके, मोल रेस टू 1 माइनस एन, लीटर रेस टू यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे माइनस एन है, यानी ऊपर जाके ये माइनस एन ऊपर जाके प्लस एन हो जाएगा, यानी n-1 हो जाएगा। लीटर रेस टू n-1 अपॉन इस सेकंड यानी सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया nth ऑर्डर का यूनिट। और अगर इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे कोई भी क्वांटिटी को 1 माइनस एन इज इक्वल टू, अगर आप मोल रेस टू 1 माइनस एन है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे आपको गिवन है मोल रेस टू -3 गिवन है, इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे -3 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, तो फिर एन का वैल्यू क्या आता है, एन का वैल्यू क्या आता है, ये यहाँ पे +1 है, उधर इधर जाके -1 हो जाएगा, यानी इक्वेशन आएगा -n इज इक्वल टू -3 -1। ओके, हम इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। ओके, तो फिर इक्वेशन आएगा 3 + 1 यानी 4th ऑर्डर है, रिएक्शन 4th ऑर्डर है, गिवन यूनिट 4th ऑर्डर का यूनिट है। ठीक है, हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ द रिवर्स एंड फॉरवर्ड स्टेप्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज 9.212 RT। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया है रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ओके, तो फिर मैं एक रिएक्शन ड्रॉ करता हूँ, ये एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्टेंट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। ओके, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है ए टू दी अप टू ट्रांजिशन स्टेट, इतना जो एक्टिवेशन एनर्जी रहता है ये रहता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रहता है EAF, और यहाँ से ऊपर तक जितना रहता है ट्रांजिशन स्टेट से ऊपर तक ये रहता है EA ऑफ रिवर्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और हमें एक गैप दिया है, एक गैप गिवन है हमें, यानी डेल EA गिवन है 9.212 RT, ये बोला है। ओके, इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डबल दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डबल है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए इज डबल दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, फॉरवर्ड के लिए 2a है और रिवर्स के लिए a है। ओके, इतना गिवन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट दैट टेम्परेचर विल बी, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का सेपरेट आरएनएस इक्वेशन से उनका इक्वेशन क्या आता है वो लिखेंगे पहले। ओके, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखता हूँ मैं, KF इज इक्वल टू इसका
जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो 2a है। ओके, 2a इंटू ई रेस टू माइनस ई एफ अपॉन आर टी। ओके, देन रिवर्स रिएक्शन के लिए के आर इज इक्वल टू, इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए है, ई रेस टू माइनस ई ए आर, यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए अपॉन आर टी। ओके, अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के एफ बाई के आर। ओके, के एफ बाई के आर का इक्वेशन क्या आता है, के एफ बाई के आर इज इक्वल टू आएगा 2a बाई ए इंटू ई रेस टू माइनस ई एफ बाई आर टी। ओके, और अपॉन ई रेस टू माइनस ई आर बाय आर टी आएगा। ओके, आगे इस 2a को 1a कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल। ओके, तो आएगा 2 इंटू ई रेस टू माइनस ई एफ बाय आर टी इंटू ए डिवाइड का टर्म में ऊपर लेता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ई आर अपॉन आर टी। ओके, तो हम ए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल इक्वेशन आएगा 2 इंटू ई रेस टू ई ए आर माइनस ई एफ अपॉन आर टी, एक कॉमन आएगा। ओके, और हमारा ई ए चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया है हमें 9.212 आर टी, ये है ई ए आर माइनस ई एफ, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी ये पूरा माइनस दिस। ओके, वो गैप दिया है हमें 9.212 आर टी, वो हम वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ। के एफ बाय के आर इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 9.212 आर टी अपॉन आर टी, या इस आर टी को आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 इंटू ई टू द पावर 9.212। ओके, ये आएगा। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे के एफ बाई के आर यानी कैपिटल के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो ये आंसर कितना आता है देखिए, कैलकुलेट कीजिए। ये आता है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 आता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, नहीं, हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट का स्कीम दिया है और यहाँ पे K2 रेट कांस्टेंट दिया है। ओके, ये लास्ट स्टेप जो दिया है फाइनल, वो सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, वो रिएक्शन रिवर्स दिया नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट बिटवीन 1 by rate and 1 by substrate concentration are 10⁻² second and 10⁻² mole per second respectively. If initial concentration E0 दिया है एंजाइम का 10⁻⁶ मोल and K-1 by K2 is equal to 1000, the value of K1 will be close to, हमें K1 का वैल्यू पूछा है और उसका यूनिट भी दिया है, पर मोल पर सेकंड यूनिट दिया है। इसमें हमें फाइंड करना है K1 का। R is the rate of the reaction and E0 is the initial concentration of the enzyme। तो हम पहले क्या करेंगे, उसका रेट इक्वेशन लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ओके, हमारा इक्वेशन आएगा रेट इज इक्वल टू K2, और इस केस में रिएक्टेंट है ES, मगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ES इज द इंटरमीडिएट। ओके, तो हम बाय स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन ES का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। ओके, that is change in concentration of ES with respect to time is equal to हो जाएगा K1, यहाँ पे ES फॉर्म हो रहा है फर्स्ट केस में फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो पॉजिटिव साइन लेके K1
इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, रिवर्स रिएक्शन में ES डिकम्पोज हो रहा है तो नेगेटिव साइन -K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। ओके, यहाँ पे सेकंड रिएक्शन फाइनल रिएक्शन में भी ES डिकम्पोज हो रहा है तो हम लेंगे माइनस साइन -K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। ओके, यहाँ से हम ES का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे। ओके, मगर यहाँ पे एंजाइम इज द, यहाँ पे E कॉन्सेंट्रेशन हमें पुट करना है। E का वैल्यू E है एट टाइम T एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एट टाइम T वो कितना होगा वो हमें मालूम करना है। हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन E0 है और ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का उससे माइनस करेंगे तो हमें एट टाइम T का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ओके, ES ये वैल्यू हमें इस एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पुट करनी है। ओके, क्योंकि हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम है मगर एट टाइम T के लिए सम 10 मिनट्स के बाद हमें वो कॉन्सेंट्रेशन मालूम नहीं है वो कितना होगा एंजाइम का। इसके लिए हमें क्या करेंगे, इनिशियल और एंजाइम सबस्ट्रेट उससे हम निकाल सकते हैं। इनिशियल हमें मालूम है, एंजाइम सबस्ट्रेट का हम बाय स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। इसलिए हम इस E का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। इज इक्वल टू क्या आएगा, बाय स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू हम 0 कंसिडर करेंगे। ओके, तो फिर हमारा आएगा K1 इंटू ब्रैकेट E0 माइनस ES ओके इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस K-1 इंटू ES माइनस K2 इंटू ES आएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES निकालेंगे। ओके, देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES कितना आता है और उससे हम लाइन और बर्ग प्लॉट करेंगे और Km का वैल्यू निकालेंगे। ओके, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ K1 इंटू E0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस K-1 इंटू ES माइनस K2 इंटू ES इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES निकालेंगे। ES के लिए इक्वेशन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू आएगा K1 इंटू E0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस K-1 प्लस K2। ओके, हमारा ये इक्वेशन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES और ES का वैल्यू हम इस रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लास्ट स्टेप के इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, देखते हैं क्या आता है। रेट इज इक्वल टू इक्वेशन आएगा रेट इज इक्वल टू K2 है और ES का यानी ये पूरा लिखना है उस जगह पे। ओके, K2 K1 इंटू E0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस K-1 प्लस K2। ओके, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ओके तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले इक्वेशन को K1 से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड बाय K1 तो ये K1 चला जाएगा। ओके, क्या आएगा इक्वेशन फाइनल, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस K-1 प्लस K2 ओके अपॉन K1 आएगा। ओके, ये पूरा जो फैक्टर है ये है हमारा
के एम यानी माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ओके, के एम आ गया हमारा। के एम यहाँ पर मैं माइकलिस मेंटन का वैल्यू लिखता हूँ, के एम इज इक्वल टू के टू इंटू ई जीरो इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये आ गया हमारा रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू, और के एम इज इक्वल टू है के माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन। ओके, ये वैल्यू है के एम का। ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अब। हमें कौन सा ग्राफ दिया है, 1 बाय रेट वर्सेस 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस फॉर्म में हमें ये इक्वेशन लिखना है और वहां से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हमें K1 फाइंड आउट करना है। ओके, इक्वेशन आएगा। ओके, मैं इस वाले इक्वेशन को रिवर्स लिखता हूँ 1 बाय रेट के फॉर्म में। 1 बाय रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के एम बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के टू इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट कैंसिल हो जाएगा और आएगा के टू इंटू ई जीरो। ओके, ये इक्वेशन आएगा। और हमें प्लॉट दिया 1 बाय रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो हम ये प्लॉट अब प्लॉट करेंगे। वन बाय रेट वर्सेस 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो हमें इंटरसेप्ट मालूम करना है क्या आएगा और स्लोप मालूम करना है क्या आएगा। ओके, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस ए एम एक्स प्लस सी। ओके, वाई एक्सिस पे 1 बाय रेट वर्सेस 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, हमारा ग्राफ पॉजिटिव आएगा और उसको इंटरसेप्ट होगा। ओके, हमारा स्लोप आएगा एम इज इक्वल टू आएगा के एम अपॉन के टू इंटू ई जीरो। ओके, हमारा इंटरसेप्ट आएगा 1 बाय के टू इंटू ई जीरो, 1 बाय के टू इंटू ई जीरो, ये आएगा। हमें क्या गिवन है, के माइनस वन बाय के टू इज, ये हमें गिवन है। ओके, हमारा स्लोप गिवन है 10 टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू गिवन है 10 टू पावर माइनस टू सेकंड इनवर्स सेकंड में है। ओके, हमारा इंटरसेप्ट गिवन है 10 रेस टू टू, यानी 10 रेस टू टू है मोल इनवर्स इनटू सेकंड, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम गिवन है 10 टू पावर माइनस सिक्स। ओके, ई जीरो गिवन है 10 टू पावर माइनस सिक्स मोल। ओके, के माइनस वन बाय के टू गिवन है, के माइनस वन बाय के टू गिवन है 1000 गिवन है। देखते हैं क्या करते हैं आगे। क्या करना है, हमें फाइंड करना है K1, हमें K1 फाइंड करना है। ओके, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमें इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, E0 हमें मालूम है कितना है। ओके, K2 मालूम है क्या, K2 बाय K माइनस वन हमें मालूम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। ओके, Km का वैल्यू क्या है, K माइनस वन प्लस K2, K2 का Km का वैल्यू है K माइनस वन प्लस K2। ओके, बाय यहाँ पे K2 इंटू K1 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 मालूम है और इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस टू सेकंड है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
k-1/k2 का एक फॉर्म मिलेगा हमें, k-1/k2 मिला ये फॉर्म, ओके, प्लस k2 ये यहाँ पे, ओके। ए k2 हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ए k2 हम इंटरसेप्ट से ओ k2 निकाल सकते हैं यहाँ से, ओके, क्योंकि हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम मालूम है, ओके। तो हम यहाँ पे k1 डिवाइड को है, यहाँ पर मल्टीप्लाई को आएगा, ठीक है। हम 1 बाय 1 निकालेंगे, ओके। तो हम k2 इज इक्वल टू इक्वेशन आएगा, इस इंटरसेप्ट से हम k2 निकालेंगे, k2 इज इक्वल टू ये इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे k2 डिवाइड को यहाँ के आके मल्टीप्लाई को हो जाएगा, और ये टर्म मल्टीप्लाई को से डिवाइड को आ जाएगा, ओके। 1/E0 इंटू 10⁻², ओके, ये आएगा, और यहाँ से हम निकालेंगे k2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम गिवन है हमें 10⁻⁻6, यानी यहाँ पे आएगा 1/10⁻⁻6 इंटू 10⁻², ओके, ऐसा आएगा। यहाँ से क्या होगा, इस 10⁻² को यहाँ से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/10⁻⁻4, ये ऊपर जाके हो जाएगा k2 इज इक्वल टू 10⁻+4, ओके। हमें ये k2 मिल गया, और ये k2 हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में k2, ओके, और ये k1 इस ओर लाएंगे, और इस 10⁻² को इस ओर मल्टीप्लिकेशन के लिए लाएंगे, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसा आएगा इक्वेशन आगे, k1 इज इक्वल टू इक्वेशन आएगा k-1/k2 एज इट इज रहेगा, k-1 प्लस k2 अपॉन k2 इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू 10⁻⁻2 ये आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, k-1/k2, ये वैल्यू है गिवन है हमें 1000 यानी 10⁻3, और k2 गिवन है, k2 मिला है हमें 10⁻4, 10⁻3 प्लस 10⁻4 डिवाइडेड बाय ये k2 तो हो गया, अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कितना है 10⁻⁻6, ओके, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2, ये हो जाएगा पूरा 10⁻⁻8, 10⁻3 प्लस 10⁻4, ओके, डिवाइड बाय है 10⁻⁻8, 10⁻⁻8। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैसे आएगा आगे, यहाँ पे हम 10⁻3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ओके, तो आ जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, ओके, यहाँ पर ओके, इस प्लॉट का कोई यूज नहीं है, तो हम करेंगे 10⁻3 प्लस 10 इंटू 10⁻3, ओके, तो इक्वेशन आएगा डिवाइड बाय 10⁻⁻8, ओके, आगे आएगा, हम 10⁻3 को कॉमन लेंगे, यानी आएगा 1 प्लस 10 इंटू 10⁻3 आएगा, ओके, डिवाइड बाय 10⁻⁻8 है, ये ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, इंटू 10⁻8, ओवरऑल कितना आता है 10⁻8 प्लस 3 आएगा 10⁻11, ओके, 1 प्लस 10 इंटू 10⁻11 आएगा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 1 प्लस 10 यानी 11 हो जाएगा, 11 इंटू 10⁻11
11। ओके ओके, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस केस में? फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।